मिशन 11 स्टार्ट होता है आन्या के स्कूल में। मास्टर पढ़ा रहे हैं और मास्टर पूछते हैं इसका जवाब देगी आन्या। आन्या खड़े होकर बोलती है इसका आंसर है 3। सब शॉक्ड हो जाते हैं और मास्टर बोलते हैं ये जवाब बिल्कुल गलत है। और फिर सीन शिफ्ट होता है लॉयड और एजेंट के बीच। वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। एजेंट, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि तुम्हारी बेटी एक हफ्ते में आर्टिस्टेलर स्टार ले लेगी या फिर बहुत जल्द? लॉयड झूठ बोलता है, हाँ ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद एजेंट बोलती है लगता है तुम झूठ बोलना भूल गए हो ट्वाइलाइट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है खुफिया पुलिस की तरफ, जो कि यॉर्क के ऑफिस में से एक जासूस को जिसने कागज़ वेस्टलीज में दे दिए थे उसे गिरफ्तार करने जाती है। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उसे गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं अपने साथ। दूसरी ओर उसकी यॉर्क की कॉलीग आकर सबको बताती है पता है आज सुबह क्या हुआ, कि वो एक आदमी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस से निकाल के किसी को दे रहा था। और आन्या यॉर्क को भी ये सब बताते हैं। उसके बाद उसकी फ्रेंड को याद आता है कि यॉर्क तुमने अपने भाई को बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। कल मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा था कि यूरी को अभी तक नहीं पता तुम्हारी शादी के बारे में। यॉर्क बोलती है हाँ मैं भूल गई थी। उसकी दोस्त, क्या सच में? अभी पूरा 1 साल हो गया है, तुमने अभी तक अपने भाई को नहीं बताया और तुम भूल गई थी? और यॉर्क बहुत ज़्यादा भी टेंशन में आ गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है खुफिया पुलिस के ऑफिस में। वो उस आदमी से पूछताछ कर रहे हैं जिसे अभी गिरफ्तार करा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता रहता है। फिर उसके बाद यूरी ब्रायर को बुलाया जाता है। दूसरे एजेंट बात कर रहे होते हैं यूरी ब्रायर के बारे में। आखिर ऐसा क्या है इस लड़के में जिसे हेड जो ऑफिसर हैं उन्होंने इस लड़के को बुलाया है। तो वो बताता है कि ये लड़का बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसकी बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो हमें इसकी काबिलियत का बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद यूरी ब्रायर पूछताछ करने के लिए बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी सारा सब कुछ सच सच बता दो। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो यूरी ब्रायर फ़ोटोज़ निकालता है और उस टेबल पर रख देता है और बोलता है ये रहे फ़ोटोज़ जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट देते हुए हैं और मैंने ये फ़ोटो लिए हैं। दूसरा खुफिया पुलिस, अगर ये फ़ोटो तुम्हारे पास थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं दिए? यूरी, वो मैं भूल गया था। उसके बाद वो पूछताछ करता है और यूरी फिर पूछता है क्या तुमने कभी ट्वाइलाइट का नाम सुना है? वो आदमी जिसे गिरफ्तार किया है वो बोलता है 1 मिनट मुझे सोचने दो। नहीं, मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। और तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के क्यों लाए हो? मैंने बस कुछ कागज़ ही तो दिए हैं, वो भी कुछ पैसों के खातिर। यूरी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है हो सकता है वो तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ कागज़ हों, पर वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और जिस देश में मेरी दीदी रहती है उस देश का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और वो उसका सर पकड़ के टेबल पे मार देता है और बोलता है कि तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉर्जर के घर में। आन्या अपना जासूस वाला एनीमे देख रही है जो उसका फेवरेट है और वो टीवी पॉज करके अपने पापा से पूछती है पापा आखिर बॉन्डमैन की बंदूक में कितनी गोलियां होती है? उसके पापा, उसकी गन में 8 गोलियां होती हैं, तो 8 गोली में से 2 गोली बची। लॉयड एकदम एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है, क्या बिल्कुल सही जवाब, तुम ये सब कहाँ से सीख रही हो? ये लगता है एनीमे से बहुत जल्दी सीख जाती है। तुरंत गेट खुलता है, योर एंटर करती है और बोलती है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई।
आज मेरा भाई आ रहा है और मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है। लॉयड बोलता है कोई बात नहीं, मैंने सारी कपल वाली चीज़ें पहले से लेकर रखी हुई हैं। और उसके बाद वो सारी कपल वाली चीज़ें फ़ोटोज़, मग, बेडशीट निकाल लेते हैं। और आन्या उन दोनों को साथ में खड़ा हुआ देख के बोलती है मम्मा पापा फ्लर्ट कर रहे हैं। वो दोनों बोलते हैं नहीं। उसके बाद फौजा फैमिली यूरी का वेट कर रही होती है, बट यूरी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और आन्या को नींद आ जाती है। लॉयड आन्या को सुलाता है और यूरी रास्ते में आ रहा होता है। वो ये सोचते हुए आ रहा होता है आखिर दीदी को इतना टाइम कैसे लग गया मुझे बताने में कि उनकी शादी हो गई। क्या उनका हस्बैंड ख़तरनाक इंसान है? क्या वो उन्हें मारता है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे जान से मार दूँगा। पर वो कहता है चलो घर चल के देखते हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि वो अपनी दीदी से मिलेगा आज। और फौजा फैमिली में आन्या सो चुकी है और योर और फौजा मिलकर डिशेस क्लीन कर रहे हैं और लगा रहे हैं, यूरी के आने वाला है इसलिए। और लॉयड सोच रहा होता है कि एक जासूस को ज़्यादा दोस्त और घर वालों को नहीं बताना होता अपनी पहचान के बारे में। यूरी ब्रायर एक लौता इंसान है, फौजा फैमिली का एक लौता रिश्तेदार है। अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बेल बजती है, वो गेट खोलते हैं। यूरी बोलता है मैं यूरी योर का ब्रदर। और वो एक तरीके से लॉयड को घूर के देखता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करूँगा। और योर और लॉयड उसका वेलकम करते हैं और लॉयड भी उसे एक घूर के देखता है। तो आज का मिशन बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।